सोचा नहीं था कि सोने चांदी के चंद टुकड़ों के लिए आप इतना गिर सकती है। गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे खून पर मैंने यकीन किया। ये तवायफ और क्या कहेगी? ये रही वो हॉकी स्टिक जिससे इन्होंने ताईजी को मारा। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इस औरत ने सू को भी बेरहमी से मारा है कि अंदर डॉक्टर कह रहा है शायद सू लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो सकती है। तुम्हारे पैदाइश को मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ पूजा, बशर्ते तुम अपनी माँ से सारे रिश्ते तोड़ दो। तुम्हें दोनों माँ में से किसी एक को चुनना होगा। ये मुमकिन नहीं नरेन। सोच लो पूजा, ये फैसला हमारे रिश्ते पर मोहर होगा। 8:30 हो गए। चांद भाई के घर चांद नहीं खिला। अब चांद ना इतरा है तो भला कौन इतरा है? लगता है आज बड़ी बोली लगेगी। ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई। मीडिया का फायदा उठाकर जितना चाहे चिपक लो, मेरी नस्ल तो फिर भी गंदा नहीं कर पाओगी। एक बार मुझे वो लाल बत्ती हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए, फिर सबसे पहले बुलडोजर कृष्णपुरी पर चलेगी। फिर ना रहोगी तुम, ना तुम्हारी माँ, और ना तुम जैसे पैदाइश कर लो। तुम जैसी नस्लों की लोगों को घुसपैठ की आदत होती है, बट हमारे जैसे घराने के लोगों को गंदगी साफ करना आता। अपनी बेटी को बचा ही नहीं जाएंगी। आखिरी कुछ पल बचे हैं इसके पास, और शुड आई से आप दोनों के पास हैप्पी जर्नी जान। नर्क तक का सफर आरामदायक हो। 3, 2, 1 एक्शन। मेरे फैमिली फंक्शन में घुस के यहाँ का माहौल खराब मत करो। यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मीडिया वाले नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। So now will you please? सॉरी जान, अब हो गई गलती, अगली बार नहीं आऊंगी इतनी लेट। मेरे रिश्तेदार यहाँ ना सही, लेकिन आपके रिश्तेदार तो यही हैं, और इलेक्शन में ठप्पा तो उन्हें भी लगाना है आपके नाम के आगे। तो मैं अपनी माफी पक्की समझूं? क्या इतने गुनाहों को माफ करती है? वहां एक गलती और सही। माँ के पास चले? ये सब क्या है मिस्टर व्यास? आप अपनी बीवी के ऊपर बंदूक तान के खड़े हैं। सासू मॉम, आपके बेटी को 2 मिनट के लिए ले सकता हूं प्लीज? थैंक यू सो मच। आप सब लोग यहाँ आए और इस पल को और यादगार बनाए। मेरी प्यारी डियरेस्ट वाइफ के लिए एक छोटा सा तोहफा। वाया! क्या कर रही हो नैना? नैना चला देंगे। नैना, रुक जाओ नैना। जो बात आएगा हम उसे चला देंगे। नैना रुक जाओ बेटा, ये क्या बचपना है?
आप कुछ कीजिए ना। हमारे पास मत आना नरेन, हम कह रहे हैं अब। स्टॉप इट नैना। What is wrong with नरेन? हम उसकी बात सुनते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हम पे अपनी हुकूमत चलाएगा। और तुम्हें क्या हो गया है राहुल? तुम मयंक की तरह क्यों बनते जा रहे हो? अरे तुमने अंदर रिएक्ट क्यों नहीं किया? Why not? नीलू, अरे कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो रिएक्ट करेगा ना। सुरभि से डिवोर्स के बाद राहुल भी अकेला पड़ गया है और नैना की हालत तो तुम देख ही रही हो। ऐसे में अगर दो तन्हा लोगों का घर फिर से बस जाए, उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? Just shut up, हार्दिक। Don't force my son. राहुल नैना जैसी सेकंड हैंड लड़की से शादी नहीं करेगा, and that's final. राहुल, तुम घबराओ मत, मैं देखती हूँ कौन तुमसे क्या कहता है। नरेन बाबू, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, हमारे लिए तो यही बहुत है। और अचानक क्यों इन दोनों की शादी? और नरेन, माना सुरभि और राहुल का तलाक हो गया है, लेकिन राहुल सारी जिंदगी नैना के साथ बिताना चाहिए, जरूरी तो नहीं है बेटा। और जीजी, उनके बारे में भी तो सोचिए। किसी लड़की के लिए यूं अचानक किसी के साथ जुड़ जाने का फैसला लेना इतना भी आसान नहीं। और इस वक्त जीजी को एक माँ जी से ज्यादा जरूरत समय की है। ओ मैडम, तुम हो कौन हमारे घरेलू मामले में दखल देने वाली? खुद की गृहस्थी संभाल नहीं पाई, अब मेरी भाई का घर बसने जा रहा है, तुम जल रही हो? तुम्हें तो इस घर में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए थी। इतना गंदा सारा लेके यहाँ से निकल जाओ। सजाकर आरती का ये थाल, करने सबका मान मनोहार, खिल उठी आंखें खुशी से यूं, साथ आया जो मेरा प्यार। लुकिंग क्यूट जान। पीढ़िया के दम पे कब तक उछलेगी यूं मेरी जान, गौर से नजरें दौड़ाए, आए नहीं अब तक मेहमान। शौर्य, ये चोरी छुपे टेंट के पीछे क्या कर रहे हो तुम? I'm sure राजवीर कुछ ना कुछ जरूर करेगा, बस हमें। मैं जानती हूँ प्रीति, तू मेरी हर बात मंदिरा और राजवीर तक पहुँचाएगी। दीदी और प्रेम को हम सबके बारे में सब कुछ पता चल जाए, आप ना जाने वो क्या करेंगे हमारे साथ। अब चाहे वो कुछ भी कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस परिवार के एक एक शख्स को हमें मौत देनी है। अब बस इसी तरह हमें उस घर के अंदर जाने का तरीका ढूंढना होगा। इस दुनिया को एक बार सूंघ बच्चा, बाबा सब होगा अच्छा ही अच्छा। ऐसा लग रहा है इंद्रलोक की सैर कर रहा हूँ। सुरूर आ रहा है। और तुझे चौराहे पे ले जाके न कोड़े पड़ने चाहिए। जनता तेरे पे थू थू करे और तेरे पे पत्थर पड़ने चाहिए। तू इसी लायक है। दुनिया देखे कि कलयुग में शैतान पैदा हुआ है। तेरा मुंह काला करके खोते पे बैठा के पूरे
शहर में घुमाए तेरे को। हाँ, ये सजा तुझे जान के दिलाएगी, सजा दिला के। खबरदार, जो होशियार बनने की कोशिश की तो